हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिज़ाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 6 से 7 साल के बच्चे का जो ग्लव्स होता है वो बनाकर बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना हम सिखाएंगे आपको। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बॉर्डर में 45 यानी 45 फंदे डाले हुए हैं और ये देखिएगा डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं। तो ये 20 सिलाई का मैंने बॉर्डर बनाया है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बुनी हुई हैं और फिर इसके बाद में ये थंब बनाया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ सिलाइयाँ बनाई हैं और इसके बाद में ये फिंगर बुनी हुई हैं। तो आइए सीखते हैं। तो देखिए, दूसरे पार्ट में मैंने फंदे डालने के बाद में ये 20 सिलाई का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइनर फंदे किस तरीके से डालने हैं एक बार मैं आपको फंदे डालना बता देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने 3 प्लाई में ऊन लिया है। इस तरह से एक ही ऊन को मैंने 3 बार इस तरह से फोल्ड किया है। अब इसके बाद में इसमें इस तरह से एक अच्छे सी गांठ लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से गांठ लगा लेनी है और इस तरह से सिलाई में रख लेना है। अब देखिएगा, इसमें हम फंदे डालेंगे और फंदे हमें किस तरीके से डालना है। देखिए, एक बार इस तरह से फंदा लेंगे और इस धागे को, जो सिंगल वाला धागा है, ये सीधे हाथ पर रखेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ पर पहले हमने इस तरह से, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमने फंदा लिया था। अब हमें इस तरह से फंदा लेना है और ये दूसरी साइड को सिलाई में रखते हुए इस फंदे को उतार देना है। बहुत आसानी से ये डिजाइनर फंदे पड़ते हैं। अब फिर से एक बार हमें पहली बार में इस तरह से फंदा कर लेना है। अब दूसरी बार में इस तरह से फंदा घुमाते हुए इस तरह से निकाल देना है। तो ये देखिए, इस तरह से डिज़ाइनर फंदे पड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए यहाँ पर मैंने 45, एक ये फंदा हो गया और यहाँ पर इस तरह के 22 जोड़े बना लेने हैं। तो यहाँ 22 दूनी 44 और एक ये 45 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप फंदे डाल लीजिएगा और फंदे डालने के बाद में नॉर्मल हमने एक सीधा एक उल्टा फंदा बनाते हुए इस बॉर्डर को तैयार किया है। तो अब देखिए, ये बॉर्डर की सीधी साइड है और ये बॉर्डर की उल्टी साइड है। आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इन सिलाइयों का यूज़ करेंगे। ये डबल नीटिंग वाली सिलाइयाँ हैं, तो इनको हम यूज़ करेंगे और फंदे उतार लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आधे आधे फंदे करना है। तो इस तरह से हम आधे फंदे एक सिलाई में उतार लेते हैं। 22 फंदे हमने एक सिलाई में और 23 फंदे एक सिलाई में कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फंदे हैं ये सीधी साइड के हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उल्टी साइड के हैं। तो उल्टी साइड हमें बाहर की साइड रखना है और जो सीधी की साइड है वो अंदर की साइड। तो इस सिलाई को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि ये जो उल्टी साइड है वो बाहर की साइड रहे और जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड रहेगी। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से पकड़ेंगे और जो ये वाली नीडल है 10 नंबर की नीडल, उससे हम देखिए एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे। तो ये देखिए, एक फंदा इस सिलाई का लेंगे जिसमें 23 फंदे हैं उससे पहले लेंगे और जिसमें 22 फंदे हैं उससे हम बाद में लेंगे। तो एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का लेते हुए हमें इन फंदों को इस तरह से उतार देना है, एक सिलाई में ले लेना है इस तरह से। देखिएगा, तो हम इन्हें फटाफट, एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस वाली सिलाई का, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से और एक फंदा आगे वाली सिलाई से, इस तरह से करते हुए इन फंदों को एक सिलाई में कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को हमने उतार लिया है। एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का। तो दोनों सिलाई के फंदे हमने एक सिलाई में कर लिए हैं। अब देखिएगा, ये हमारी उल्टी साइड है और जो सीधी की साइड है वो अंदर साइड रहेगी। तो अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे और धागा जो है वो इस साइड में आ चुका है। तो ये देखिए, उस साइड का जो फंदा है उसे हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से और जो इस साइड में फंदा दिखेगा उसे हमें बुन लेना है। तो इसमें हमें डिजाइन नहीं बनाना है। इस तरह से एक फंदा उल्टा बुन लेना है, एक फंदा स्लिप करेंगे। ये देखिए, उस साइड का फंदा है, इसे स्लिप करेंगे और इस साइड के फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से बुनिएगा। एक फंदा स्लिप करते जाना है, ये वाला बैक साइड का, उस साइड वाला, और इस साइड का जो अपनी साइड में दिखेगा केवल उस फंदे को बुनते जाना है। तो इस तरह से 6 सिलाई बना लेंगे दोनों साइड में घुमाते हुए। जिस तरह से इस साइड में बुन रहे हैं उसी तरीके से दूसरी साइड में
बुन लेना है। मैं आपको 2 सिलाई बनाकर दिखा देती हूँ, एक इस साइड की एक उस साइड की। तो ये देखिए इस तरह से एक फंदा स्लिप करना है, फिर इस फंदे को बुनना है। इस फंदे को स्लिप किया, इस फंदे को बुन लिया, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा बुन लिया, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा बुना, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा बुन लिया, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बुन लेंगे, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा बुन लिया। देखिए हम लास्ट में आ चुके हैं। एक फंदा ये लास्ट वाला हमने बुन लिया, इसे हमने स्लिप कर लिया। अब हम सिलाई को घुमाएंगे। अब आधी सिलाई बुन पाई है, आप देख सकते हैं गाटर वाली जो डिज़ाइन है एक साइड में है, एक साइड में नहीं है। जब ये सभी फंदे हम बुन जाएंगे तब एक सिलाई होगी। तो अब यहाँ पर इस सिलाई के इस साइड के फंदे बुनेंगे। जो फंदे हमने स्लिप किए थे इस बार बुनना है, जो बुन कर आए हैं उन्हें स्लिप करते जाना है। बस बहुत ही आसान सा है, और केवल इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने उस साइड वाला फंदा बुन दिया तो ये वहीं पर जुड़ जाएगा। इसलिए आप इसे ग्लव्स जब भी बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक फंदा आपको हमेशा स्लिप करना है और एक फंदा बुन लेना है। अब जो पूरा ग्लव्स है वो इसी पैटर्न पर बुना जाएगा, और एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा बुन लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर मैं थंब बनाना बताऊँगी। तो दोनों साइड में एक जैसी सिलाई बुन लेनी है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा बुन लेना है। एक सिलाई मैंने बनाकर आपको बता दी है, इस साइड की और इस साइड की। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए ये वाला धागा इस साइड में है, और जब हम ये वाला फंदा बुनेंगे तो यहाँ से ये गोल राउंड में बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो फंदा है उसे हमें स्लिप कर लेना है इस तरह से, और इस फंदे को बुनेंगे तो ये गोल राउंड में बनते हुए चलेगा। और जब हर बार ये धागा एक जैसा ही जुड़ेगा तो देखिए यहाँ पर कोई भी सिलाई आपको नहीं लगानी पड़ेगी, सिंपल रहेगा। तो इस तरह से हमें बुनते जाना है। अब दोनों साइड में एक ही जैसा बनाना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा बुन लेना है। तो यहाँ पर मैं 6 सिलाई बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो ग्लव्स मैंने बनाया है, जो पहले बनाया है, इसमें हमने 7 सिलाई बनाने के बाद में इस थंब को बनाया है। तो ये थोड़ा सा हमें छोटा लग रहा था, इसलिए हमने इसमें 8 सिलाइयाँ पूरी निकाल दी हैं दोनों साइड में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ दोनों साइड में हमने बना ली हैं, यानी 8 सिलाई का हमने ये घेर बना लिया है। अब इसके बाद में ये जो खुली साइड है इसमें भी हमने खुली साइड में ही थंब बनाया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई लगी है। अब उसी साइड में हम यहाँ पर देखिए खुली साइड है, यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। इसी साइड में हम थंब को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे का हमने थंब बनाया है। तो ये 10 फंदे जो हमने बुने हैं, अब यहीं से हमें टर्न हो जाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से घूम कर आ जाना है, इन फंदों को यहीं पर छोड़ देना है। ये 10 फंदे हम रिपीट करते हुए बुनेंगे। तो जो बुना हुआ फंदा है उसे उतार लेंगे, और इस तरह से अपनी साइड वाले फंदों को केवल बुनते जाना है। ये देखिएगा इस तरह से। फिर से यहाँ से टर्न हो जाएंगे। जो बुना हुआ फंदा है, उस साइड का फंदा है, उसे स्लिप करेंगे, अपनी साइड के फंदे को बुनेंगे इस तरह से। तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए आपको थंब को बुन लेना है। धागा हमने घुमा लिया, सिलाइयाँ पलट ली, फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा अपनी साइड वाला जो है उसे हम बुन लेंगे इस तरह से। अब दोनों साइड से इसी तरीके से बुनते हुए चलना है। यहाँ कम से कम ना कुछ तो 15 सिलाई बुन लेनी है, या फिर आप छोटे या बड़े जिसके लिए भी बनाना है आपको, इस तरीके का जो पैटर्न है ये आप छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। बस उसमें फंदे कम पड़ेंगे, बाकी प्रोसेस जो है वो यही रहेगा। चाहे आप फुल साइज़ के ग्लव्स बना रहे हों या आप मीडियम साइज़ के या बच्चों के किसी तरीके के बना रहे हों, इसी तरीके से बनाइएगा। और जो फंदे हैं उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा। एक फंदा थंब में ज़्यादा रहता है और बाकी फिंगर में, जो ये वाली फिंगर होती है छोटी वाली, उसके लिए आप एक फंदा कम रख सकते हैं, और उसी हिसाब से आप इन फंदों को डिवाइड करके बुन सकते हैं। और जो फिंगर किसी की छोटी होती है किसी की बड़ी, तो उस हिसाब में आप उनकी उंगलियों के हिसाब से ही आप उनकी लंबाई बनाइएगा। तो यहाँ
पर मैं 15 सिलाई बनाकर लगभग कंप्लीट करूँगी। इसके बाद में देखते हैं फंदा घटाने की जगह पर आपको हम बताएंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 14 सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। और अब यहाँ पर देखिएगा, इन फंदों को हम घटाएंगे। तो देखिए ये वाले फंदा स्लिप करेंगे और जो इस साइड के 2 फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से ले लेंगे, और जो बीच का उस साइड का फंदा है उसे हमने नहीं उठाया है, इस तरह से 2 को एक कर देंगे। और जब इन फंदों को स्लिप करेंगे तो उस साइड का जो बीच वाला फंदा है उसे हम इस तरह से उठा लेंगे इस सिलाई में। अब यहाँ पर इन दोनों फंदों को स्लिप करेंगे और इस फंदों को देखिए, इन दोनों फंदों को फिर से हमें 2 का 1 कर देना है इस तरह से। अब ये फंदे स्लिप करेंगे तो ये वाला जो फंदा है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है। अब इन दोनों फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे और लास्ट वाले फंदे को बुन लेंगे। अब वो इसे घुमाएंगे और जो हमने ये फंदा बुना है इसे हम स्लिप करेंगे इस तरह से। अब ये 2 फंदे इस साइड के हैं तो इन 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को स्लिप कर लेंगे जो उस साइड का फंदा है। फिर से ये 2 फंदे हमने यहाँ पर उस साइड में 2 घटाए थे तो इस साइड में भी हमें 2 बार ही घटा देना है। इस फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट वाले फंदे को इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इतने फंदे बचे हैं तो इन्हें भी हमें बंद करना है। देखिए इस फंदे को हमने स्लिप किया, एक ये वाला और एक ये वाला फंदा उठाएंगे और जो उस साइड का फंदा है उसे छोड़ देंगे, इस तरह से करेंगे। और ये वाला जो फंदा है उस साइड का उठा लेंगे। अब इन्हें हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे इसी सिलाई में और लास्ट वाले फंदे को बुन लेंगे। इस समय ये धागा जो है थोड़ा खींच कर रखिएगा। अब देखिए ये वाले जो फंदे हैं आप चाहें तो एक साथ भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक करके बंद करती हूँ। देखिए ये वाला फंदा है, स्लिप करेंगे और ये 2 फंदे हैं इन्हें 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को 2 का 1 कर दीजिएगा, सॉरी, इसे भी हम स्लिप करके लास्ट में बुन लेंगे। अब इन फंदों को हम एक साथ बंद कर देंगे, 2 का 1 करेंगे और फिर से इन 3 का 1 कर देंगे एक साथ। इन फंदों को हमने एक साथ बंद कर दिया। अब यहाँ पर नॉट लगाकर इस धागे को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये थंब जो है वो पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ सिलाइयाँ यहाँ पर बनानी हैं, ये देखिएगा इतनी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमने लगभग 12 सिलाई की लंबाई दी है। आप बच्चे की ये इस हथेली के हिसाब से यहाँ पर मापिएगा और उतने ही बनाइएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने थंब और यहाँ पर बनाना बताया है, यहाँ पर मैं 12 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फिंगर हैं वो किस तरीके से बुननी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये धागा हमने जोड़ लिया है और यहाँ पर जब ये इसे यहाँ से बुनना शुरू करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ जाता है, ये होल हो जाता है। तो ये ना आए इसके लिए हमें देखिए इस साइड से ये वाला फंदा उठाना है, ये वाला, और इस साइड का ये वाला फंदा उठाना है। इस तरह से कहीं से भी आप फंदा उठा लीजिएगा और इसे बुनेंगे हम। और इस तरह से दोनों फंदों को इस तरह से मिलाते हुए अब ये वाला जो फंदा मिला है वो यहाँ पर रखेंगे। और देखिए ये वाला जो फंदा स्लिप करना है उसे हम स्लिप करेंगे। उससे पहले हमें ये वाला फंदा, देखिए इस फंदे को स्लिप करेंगे और इस फंदे के साथ इसको हम बुन देंगे यहाँ पर इस तरह से, ताकि यहाँ पर कोई गैप ना आए। अब सेम टू सेम उसी तरीके से बुनते जाना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पर मैं 12 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमने धागा जोड़ा है ये, इसके ऊपर हमने ये 10 सिलाइयाँ टोटल बनाकर कंप्लीट की हैं दोनों साइड में। और अब देखिएगा, मतलब 10 सिलाई इस साइड में है और 10 इस साइड में है, तभी जाकर एक सिलाई बनती है। तो यहाँ पर मैंने 10 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए थंब इस साइड में है तो जो ये वाली लिटिल फिंगर है वो इस साइड में आएगी। तो लिटिल फिंगर में देखिए हम कितने फंदे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे रखेंगे, धागा घुमाएंगे। अब इतने ही फंदे को हम रिपीट करते हुए बुनेंगे जिस तरह से हमने थंब बनाया था। तो ये वाला जो अपनी साइड का फंदा है उसे बुनेंगे और इस तरह से
एक एक फंदा करते हुए इन्हें हम बुन लेंगे। फिर से इस साइड में आएंगे, अपनी साइड वाले फंदों को बुनेंगे और उस साइड के फंदों को स्लिप करते जाएंगे। इस तरह से हम इसे कम से कम 15 सिलाई इसकी भी बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लिटिल फिंगर में हमने 11 सिलाइयाँ बनाई हैं और ये कंप्लीट हो चुकी है इसकी लेंथ। तो अब यहाँ पर हम जिस तरीके से इसे घटाया था उसी तरीके से घटाएंगे। तो ये देखिएगा, ये शुरू के हमने 2 फंदे उठा लिए, बीच का वो फंदा उस साइड का है, तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इन फंदों को स्लिप करते हुए इस फंदे को हम यहाँ पर उठा लेंगे। फिर इसके बाद में ये वाले जो 2 फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब इन 3 फंदों को हम इस तरह से बैक साइड में उठा लिए हैं। अब इस वाले फंदे को हमें बुन लेना है। ये फंदा जो है इस साइड का था, इसे हम बुन लेंगे इस तरीके से। ये 3 फंदे हम इसमें स्लिप करेंगे पहले और फिर इसके बाद में इस फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। अब आते हैं इस साइड में। अब इन फंदों को देखिए, इस फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे, बुना हुआ फंदा है। यहाँ पर 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर से इस वाले फंदे को और लास्ट वाले फंदे को हम लेते हैं और 2 का 1 कर देंगे। और इसके बीच में जो फंदा बचा है इसे हम इस तरह से यहाँ पर इसी में लेंगे, इस तरह से। अब इन सभी फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। 2 फंदा लिया, 2 का 1 कर दिया। इस फंदे को इसी सिलाई में लेंगे, 2 का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने यहाँ थंब में फंदे घटाए थे उसी तरीके से इस लिटिल फिंगर में हमने फंदे घटाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर इस धागे को जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, धागा जोड़ लिया है। अब यहाँ पर ये गैप ना हो, देखिए यहाँ पर आप इस तरह से होल हो जाएगा, तो गैप ना हो इसके लिए हम एक फंदा ये वाला और ये वाला उठाएंगे दोनों साइड का, इस तरह से। अब इन दोनों फंदों को इस सिलाई में इस तरह से लेंगे और दोनों को एक में इस तरह से बुन लेंगे। और इसके बाद में इस फंदे को हमें इस साइड में के सिलाई में लाना है। तो ये वाला फंदा बुनने के लिए है, आप देख लीजिएगा, इस साइड का फंदा है तो बुन लीजिएगा, वरना पहले फंदे को स्लिप कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो देखिए, इस 2 का 1 कर लिया है, तो जो फंदा हमने बढ़ाया था वही फंदा घट चुका है। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बुन लेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और इस साइड से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में हमने लिटिल फिंगर को बुनने के बाद में ये धागा जोड़ लिया। धागा जोड़ने के बाद में इस साइड में हम बुनते आ चुके हैं। अब इस साइड से हम सभी फिंगर को, जो ये 3 फिंगर बची हुई हैं, 1 2 3, तो इन्हें हम इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट करेंगे। सेम टू सेम जिस तरह मैंने थंब और इस लिटिल फिंगर को बनाया है उसी तरीके से यहाँ पर बना लेना है और ये बराबर में ही बनेंगी। तो अब यहाँ पर देखिए, एक फिंगर में 9 फंदे रहेंगे, दूसरे में 9 फंदे रहेंगे और तीसरे में भी 9 फंदे रहेंगे। तीनों फिंगर के लिए 9 फंदे हैं। तो इस तरह से हम बनाकर इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों फिंगर हमने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। और अब यहाँ पर देखिए, इसमें केवल सिलाई लगानी है, तो इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई लगाकर इस तरह से हमने कंप्लीट कर दी है। और इतने में ही, केवल जितना बॉर्डर बनाया है उतने में ही सिलाई लगानी है बस। और इसके ऊपर जो है वो पूरे में बंद है। देखिए, सिलाई हमने लगाकर कंप्लीट कर दी है। और देखिए, ये इस तरह से ये पूरा ग्लव्स बनकर कंप्लीट है। अब इसे सीधा कर लेंगे। जब सीधा कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस ग्लव्स को हमने सीधा कर लिया है और ये मैंने पहले बनाया था, ये मेरी बेटी ने पहन लिया है। इसे खींच दिया है तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अगर आपको ये ग्लव्स का वीडियो अच्छा लगा है, मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।